यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो चैप्टर 10 जो क्लास 10 का चैप्टर 6 है आपका सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज, उसका आज हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे एक पार्टी नेशनल पार्टी बनती है और कैसे एक पार्टी स्टेट पार्टी बन के रह जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्टी कैसे फॉर्म होती है। तो पार्टी एक ग्रुप ऑफ मेंबर जो एक अपना लीडर, एक रिप्रेजेंटेटिव अपना खड़ा करती है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। वो खुद अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाके कराती है। और वो जो रजिस्ट्रेशन अगर सक्सेसफुल होता है, उससे पहले कुछ प्रोसेस भी होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने पे उसको एक पार्टी का दर्जा दिया जाता है और उसके एक यूनिक सिंबल्स होते हैं। तो उसी तरह से पार्टीज का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो नेशनल पार्टीज हो चाहे वो स्टेट पार्टीज हो। स्टेट पार्टीज ही आगे जाकर नेशनल पार्टीज बनती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए पहले नेशनल पार्टीज देखते हैं। तो नेशनल पार्टीज बिग पार्टीज को कहा जाता है जो कि नेशनल लेवल पे अपना गवर्नेंस, अपना पावर एस्टेब्लिश कर सके। जैसे कि अभी नेशनल लेवल पे हमारे कांग्रेस भी हो सकते हैं, बीजेपी भी हैं और बहुत सारे हैं। अभी दो मेन जो बिग पार्टीज है वो कांग्रेस और बीजेपी वाले हैं। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफर सम स्पेशल पावर एंड फैसिलिटीज टू लार्ज पार्टीज। जो इलेक्शन कमीशन होता है जो सारा इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, पार्टीज को रजिस्टर करता है, वो सारा काम इलेक्शन कमीशन द्वारा होता है। तो इलेक्शन कमीशन है जो नेशनल पार्टीज को कुछ स्पेशल पावर, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो द पार्टी गिवन यूनिक सिंबल। जो पार्टी जो नेशनल लेवल पे रहते हैं, सारे पार्टीज का यूनिक सिंबल होता है। तो इन लोग पार्टी को एक यूनिक सिंबल्स देता है और इसको सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए यूज किया जा सकता है, कहीं भी नहीं इसका यूज किया जा सकता है। जैसे तो फिर इसमें नेशनल पार्टीज का जो फॉर्मेशन मतलब कोई भी पार्टी नेशनल पार्टीज कैसे कहलाती है, इसका कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है। जैसे कि इसका फर्स्ट क्राइटेरिया आपका पार्टीज दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन इन 4 स्टेट। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी तभी बोला जा सकता है जब वह एटलीस्ट 6% वोट, 4 स्टेट मतलब कि जब आपके जो पीएम के लिए जो आपका जो इलेक्शन होता है उसमें वो इलेक्शन में आपका कम से कम 6% वोट होना चाहिए, वो भी 4 स्टेट में आपके 6% वोट होना चाहिए। और सेकेंड बिन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा इलेक्शन। वही इलेक्शन में आपका 4 सीट जीतना होगा तभी आप नेशनल पार्टीज रिकॉग्नाइज होंगे। फिर से बताता हूं, पार्टीज दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट में आपका 6% वोट होना चाहिए प्लस 4 सीट एटलीस्ट लोकसभा इलेक्शन में होना चाहिए, तब आप नेशनल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, मतलब नेशनल पार्टी उसे माना जाता है। अब दूसरा चीज पे आते हैं, स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज में क्या होता है, इससे जो नेशनल पार्टीज के कंपैरिजन में स्टेट पार्टीज को कम फैसिलिटीज, कम पावर दिए जाते हैं और फिर इसके पास भी एक यूनिक सिंबल होता है जैसे कि आपके नेशनल पार्टीज के पास होता है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया क्या है। तो पार्टीज दैट सिक्योर 6% ऑफ टोटल वोट इन इलेक्शन एंड विन एटलीस्ट 2 सीट। ये जो इलेक्शन था ये पूरा नेशनल लेवल वाले इलेक्शन पे 6% वोट चाहिए था, लेकिन स्टेट पार्टी में जो मुख्यमंत्री, जो चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है उसमें कम से कम 6% वोट और 2 सीट जीतना होगा, तभी आप स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ मतलब जो आपके नेशनल पार्टीज हैं उनके कुछ जो स्टेट के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टी है उनके बारे में कुछ देखेंगे, उनका सिंबल देखेंगे, उनका आइडियोलॉजी। तो हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो आपके बुक में नेशनल पार्टीज दिए हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो हमारे बुक में जो नेशनल पार्टीज के बारे में दिया है, पहला है आपका ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस। ये कब फॉर्म हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म है AITC और ये इसका फॉर्मेशन हुआ 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने इसे फॉर्म किया था कब, 1 जनवरी 1998 में इसे फॉर्म किया गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये बंगाल में ज्यादातर आपको दिखेगी। सेकेंड
बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में काशीराम के लीडरशिप में बना था। फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है और ये हमारे इंडिपेंडेंस से बहुत ही पहले से चला आ रहा है, लेकिन जो मेन लीडरशिप है इसका इंडिपेंडेंस के बाद वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चलाया गया। फिर उसके बाद है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये आपका 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये कुछ नेशनल पार्टीज थे आपके, और स्टेट पार्टी आप खुद बुक में देख लीजिए क्योंकि बहुत सारा है, बता भी नहीं सकते हैं, तो आप खुद बुक में देख लीजिए और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।